नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आज नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 6 आईएएस अफसरों का तबादला किया, जिसमें पटना के डीएम भी शामिल हैं। जी हां, पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक का ट्रांसफर हो गया है। पुराने जो डीएम थे चंद्रशेखर सिंह वापस अब आ गए हैं। पटना के डीएम वो वापस बन गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या के पाठक की वजह से उनका तबादला हुआ था और अब के पाठक की ही वजह से वो वापस आ गए हैं। दरअसल ठंड की वजह से पटना के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रशासन को चिट्ठी भेजकर पूछा था कि स्कूल क्यों बंद किए गए हैं। इस पर डीएम चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए चिट्ठी लिखी थी। चंद्रशेखर ने उन्हें अपने अधिकारियों की जानकारी दी थी। चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्हें कानून के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके तहत उन्होंने शीतलहर को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया है। कुछ लोग पटना के डीएम के तबादले को के पाठक से जोड़कर देख रहे थे और अब जब चंद्रशेखर वापस आ गए हैं तब और ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या के पाठक की वजह से उनका तबादला हुआ था। अब चूंकि के पाठक शिक्षा विभाग में नहीं है, के पाठक का तबादला हो गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वो एसीएस बनाए गए हैं, लेकिन वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले के पाठक ने अपना नेम प्लेट वाला बोर्ड वहाँ से हटवा दिया। फिलहाल के पाठक छुट्टी पर हैं, 30 तारीख तक वो छुट्टी पर ही हैं, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है कि के पाठक क्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जाएंगे। वो जाने का मन उनका नहीं है। ये सब चर्चा हो रही है पटना में। ऐसे में पटना के डीएम चंद्रशेखर का वापस पटना का डीएम बनना फिर से इस चर्चा को और हवा दे रहा है। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले शीतलहर और ठंड में स्कूलों को बंद किए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र जारी किया था। उस पत्र में के पाठक ने स्कूलों को बंद करने के फैसले को सही नहीं बताया था। के पाठक का कहना था कि यदि स्कूल बंद हैं तो कोचिंग संस्थान और मॉल से लेकर दुकानों तक को भी शीतलहर में बंद होना चाहिए। उन्होंने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी करने की बात कही थी। के पाठक के पत्र जारी होने के दिन ही पटना डीएम की ओर से एक पत्र जारी हो गया, जिसमें शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद करने की बात कही गई। उसके अलावा पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की ओर से एक और पत्र जारी किया गया। 23 जनवरी से तिथि बढ़ाकर 25 जनवरी तक कर दिया गया। इसमें डीएम की ओर से कहा गया कि शिक्षा विभाग को सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहिए। यह क्षेत्राधिकार जिला दंडाधिकारी को दिया गया है। बच्चों की जान की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को बंद करना जरूरी होता है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने शिक्षा विभाग को जवाब देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को और अपने अधिकार और कार्यक्षेत्र से अवगत कराया। डीएम ने कहा कि क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है कि वो जिलाधिकारी के स्कूल बंद करने के फैसले को चुनौती दे। क्षेत्राधिकार के तहत डीएम को धारा 144 लगाने का अधिकार है। पटना डीएम ने शिक्षा विभाग को यह भी कहा कि वो लोग धारा का अध्ययन करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर स्कूलों को बंद किया है। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया गया, जिसमें डीएम से बहुत सारी बातें पूछी गई और जवाब मांगा गया। यह विवाद 2 दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा। जानकार मानते हैं कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब वाले अधिकारी हैं। उनके साथ उलझने का खामियाजा चंद्रशेखर सिंह को भुगतना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका तबादला किया जाता। हालांकि कहा जा रहा है कि उनका 3 वर्ष पूरा हो चुका था, इसीलिए उन्हें दूसरे विभाग में शिफ्ट किया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसमें 2010 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह काफी सुलझे हुए जिला पदाधिकारी माने जाते हैं। उनके जिम्मे जिलाधिकारी के अलावा पटना के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी था। शीतलहर और ठंड में बच्चों के स्कूलों को छुट्टी देने के क्रम में उनकी भिड़ंत के पाठक से हो गई थी। उसके बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने उन्हें पत्र भेजकर कहा था कि शिक्षा विभाग मानता है कि स्कूलों के अलावा यदि बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल है तो बाकी संस्थाओं को भी बंद रखना होगा। शिक्षा विभाग और डीएम की ओर से पत्रों के आदान प्रदान के बाद विवाद बढ़ गया था। कुछ लोगों का मानना है कि के पाठक से विवाद की वजह से चंद्रशेखर सिंह का तबादला हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अगले आदेश तक जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी बनाया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद के बाद मंत्री की तरह
उनके भी तबादले की चर्चा चल रही थी और अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर सूची में सबसे पहला नाम चंद्रशेखर सिंह का नाम था। अब जानिए कि पटना डीएम ने लेटर में क्या कहा था। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने शिक्षा विभाग को नसीहत देते हुए कहा कि कानून में मिले अधिकार और शीतलहर को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। धारा 144 लगाने का फैसला डीएम का है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में उन्हें ये शक्तियां मिली हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग से अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। पूरे मामले पर शिक्षा विभाग को जरूरत हो तो कानूनी राय ले सकते हैं। डीएम में धारा 144 के तहत आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक प्रावधान का भी जिक्र किया। अवहेलना करने पर 6 महीने तक जेल और आर्थिक दंड का जिक्र किया। सर्दी में स्कूल बंद करने पर के पाठक ने उठाए थे सवाल। दरअसल के पाठक ने उन सभी डीएम के आदेश पर सवाल उठाए थे जिसमें स्कूल बंद करने का जिक्र था। शिक्षा विभाग का पत्र जारी कर कहा गया कि बिना अनुमति के डीएम स्कूल बंद नहीं करेंगे। डीएम पटना ने इस पत्र के बाद विवाद बढ़ने की संभावना दिख रही थी। के पाठक के लेटर पर जवाबी पत्र जारी कर चर्चा में आ गए थे चंद्रशेखर सिंह। तो जानिए कि चंद्रशेखर सिंह हैं कौन। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। चंद्रशेखर सिंह को जनवरी 2021 में पटना के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उससे पहले वो मुजफ्फरपुर के डीएम रहे। चंद्रशेखर सिंह जब से पटना के डीएम बने लगातार अपने फैसलों को लेकर चर्चा बटोरते रहे हैं। वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बेहद एक्टिव रहते हैं। अब तो एक्स नाम हो गया है उसका। पटना प्रशासन की ओर से उठाए जाने वाले कदमों को वो ट्विटर यानी एक्स के जरिए सबके सामने पेश करते रहे। भीषण सर्दी को देखते हुए उन्होंने 23 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था। इसी को लेकर के पाठक की ओर से सवाल किए गए, जिसे लेकर तनातनी बढ़ गई। पटना डीएम चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के लेटर के जवाब में जारी पत्र पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले जान जरूरी है, उसके बाद कुछ और जरूरी है। जिनको दिक्कत है वो सीआरपीसी का अध्ययन करें। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंडाधिकारी को शक्तियां मिली हैं। हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है और उसी के तहत हमने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। टकराव की बात नहीं है, हमने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है। तो लेटर वॉर जो चला के पाठक और चंद्रशेखर के बीच, लोग मानते हैं कि उसी का नतीजा था कि चंद्रशेखर सिंह को पटना का डीएम के पद से हटा दिया गया। अब पटना के डीएम वापस आ गए हैं। चंद्रशेखर सिंह वापस पटना के डीएम बन गए हैं और के पाठक को लेकर संशय की स्थिति है। तो लोग अब ये मान रहे हैं कि के पाठक की वजह से उनका तबादला हुआ था और अब चूंकि के पाठक नहीं हैं, शिक्षा विभाग में नहीं हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति है। तो वापस चंद्रशेखर को नीतीश ने बुला लिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।